हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है शॉर्ट शिक्षा चैनल पर। तो मैंने पिछले लेक्चर पे बताया था मैक्लॉरिन्स थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम, फिर सक्सेसिव का कुछ क्वेश्चन भी मैंने बताया था। तो मैं वीडियो बंद इसलिए किया था क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, और कुछ समय के लिए मैं बिज़ी भी था क्योंकि मेरा काम भी था पढ़ाई में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। आज हम लोग करेंगे साइन इन्वर्स के लिए इन्वर्स वाला कैसे बनाएंगे मैक्लॉरिन्स में। इसका जब भी इन्वर्स वाला एक्सपेंशन आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करने से क्या हो जाता है, ये इजी बन जाता है थोड़ा प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम लोग साइन एक्स का करते थे, वो एक बार डिफ्रेंशिएट फिर 2 बार ऐसे करके निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैसा नहीं करेंगे, बट करेंगे वैसा ही डिफ्रेंशिएट करके जैसे लेबनिज़ थ्योरम में करते थे, y1 y2 लेके, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में वही है साइन इनवर्स वाला, ठीक है। तो साइन इनवर्स को कैसे एक्सपेंशन करेंगे, इसको लेट पहले लिख ले। तो लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो या फिर y भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले y लेता हूँ फिर उसके बाद एफ एक्स लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे y है ना, इसको मैं एफ एक्स तो लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। पहले क्या करते थे हम लोग, इसको पूरा निकालते थे, है ना, वो डिफ्रेंशिएट करते y1 y2 यानी कि एफ एक्स एफ डैश एक्स ऐसे करके निकालते थे। फिर क्या करते थे, पुट एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा लेक्चर भी छोटा बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जब मैं जीरो करूँगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, साइन जीरो क्या होता है, ऑलवेज भी जीरो ही होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे 1 होता है। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y1 साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जो लेबनिज़ थ्योरम किया है, ठीक है, उसी को ये वाला थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जाके वो वाला भी लेक्चर आप जाके देख ले या फिर किसी भी कहीं पे भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो ही देखना है, ठीक है। तो आप लोगों को जिसका मन चाहे देख लीजिए, बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1। अब रूट हटाने के लिए क्या करते थे, y का स्क्वायर करते थे, ठीक है। स्क्वायरिंग मतलब बोथ साइड करते थे, ऐसा नहीं कि, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1, ठीक है। देखो किसी को समझ में नहीं आता, ये तो रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1। इसका जब स्क्वायरिंग किए बोथ साइड में तो क्या हुआ, इसके बाहर में स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये टू टू ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 और इंटू में 2 है, और यहाँ पे y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 1 ही है। तो ये टू टू कैंसिल, तो बचा क्या, ये गो, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो इसी तरह से ये रिज़ल्ट आया है। अब हम लोग क्या करते थे कि एफ एक्स मतलब जहाँ पे एक्स था वहाँ पे जीरो पुट करते, तो हम लोगों को y1 मिल गया, ठीक है, यानी कि एफ डैश। तो यहाँ पर भी हम लोग एफ डैश ज़ीरो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एफ डैश ज़ीरो। यहाँ पे अगर एक्स पे मैं जीरो बैठाऊँगा तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं जीरो बैठा देता हूँ, पहले तो 1 है, फिर माइनस ए ज़ीरो, फिर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो y1 आया इक्वल टू 1। अब y1 का क्या आया, 1 आया, ठीक है। y1 के लिए y1 मतलब y1 के लिए 1 आया, ठीक है। तो दोबारा करते हैं इसको, यू इंटू भी रूल में तोड़ते हैं जैसे तोड़ते थे इसको भी। तो पहले मैं इसको बाहर करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y1 y2। इसको दो बार डिफरेंस मतलब पहले ये बाहर आया फिर ये बना, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला होता है ना डिफरेंशिएट में, तो ये एन बाहर आएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो इसमें क्या था,
इसमें था y1 का स्क्वायर, यानी कि पहले 2 बार आएगा फिर 1, जैसे यहाँ पे लेते थे, हाँ पहले n बार फिर x, तो 2 - 1 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब n - 1 n की जगह क्या है 2, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। फिर उसके बाद y1 का डिफरेंशिएट y2, डबल डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस y1 का स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएट, तो ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 1। ये मैं साइड कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब हम लोगों का क्या मिला, यहाँ से मैं अरेंज करता हूँ 1 - x स्क्वायर 2y1, और यहाँ से 2y1 जो है ये 0 हो जाएगा, ये सॉरी इसका डिफरेंशिएट होगा ना तो ये 0 बन जाएगा, तो 2y1 और यहाँ से 2y1 निकल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 2y1 पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ठीक से, 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2y1 बाहर हो गया। अब बचा क्या 1 - x स्क्वायर y2 माइनस, और यहाँ पे है x y1, एक y1 बाहर है 2 भी बाहर है, यहाँ पे y1 2 है इसलिए एक बचा यहाँ पे और यहाँ पे है। इसको जब इंटू करेंगे तब ये रिज़ल्ट हम लोगों को देगा, ठीक है। तो मैं ये बाहर कर दिया, इधर 0 है, जब ये वाला पार्ट इधर जाएगा है ना, ये इधर करके ये नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसे होता है ना क्रॉस। अगर यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि बोला गया 2 × 3 और यहाँ पे दिया है 1 × 2, तो ये वाला पार्ट इधर जाता है, वैसे ही किए हैं इसको। तो ये इधर पर ये जाएगा तो क्या बनेगा 3 तो है ही इधर, और ये बनेगा 1/4। तो इसी तरह से इसको इधर ले गए तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो बचा क्या 1 - x स्क्वायर y2 माइनस x y1 इक्वल टू 0। अब देखो हम लोगों का y1 क्या मिला था, y1 1 है, और फर्स्ट जो रिजल्ट था मतलब y जो था वो क्या मिला था 0, यानी कि f(x) 0 f' 1। तो हम लोगों का y1 तो मिला था, तो इसी की जगह हम लोग x इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 - 0 ये हो जाएगा y2 माइनस, ये तो टोटली 0, क्यों 0 होगा क्योंकि y1 तो 1 है ही, है ना, और x पे हम लोग लिए हैं 0, तो ये टोटली 0 एंड देन ये इक्वल टू 0। तो y2 क्या हुआ y2 इक्वल टू 0, ये y2 1 है तो एक ही टू y2, और ये तो 0 है, इसे खैर कोई मतलब वैल्यू नहीं इसका, और ये 0, तो y2 क्या निकला 0, यानी कि f" 0 इक्वल टू 0। उसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ पे इतना दूर आते ही फिर हम लोग यूज़ करेंगे लेब्निज़ थ्योरम। तो यूजिंग लिख सकते हो यूजिंग लेब्निज़ थ्योरम। तो लेब्निज़ थ्योरम लगाएंगे कहाँ पे, ये जो रिजल्ट निकला था यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में तो हम लोग क्या था, नहीं सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये निकला था, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा y2, फिर n - x y1 ये हो जाएगा n इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ जैसे इसके साथ होता था ना, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का लेब्निज़ थ्योरम का, yn इक्वल टू un भी प्लस ऑफ nc1 un - 1 b1 प्लस ऑफ nc2 un - 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ uvn, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हम लोग इसी को लिखते हुए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का u पार्ट और v पार्ट कौन सा लेंगे, मैंने बताया था जब लेब्निज़ करा रहा था, ठीक है। नहीं मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि कैसे हम लोग u × v को लेते थे, मैं फिर से बता रहा हूँ हम लोगों को कैसे लेना है। जो मतलब पूरा पूरी 0 हो जाएगा उसको लेंगे v, और जो पूरा पूरी 0 नहीं आएगा उसको लेंगे u। तो फर्स्ट तो जो पूरा पूरा 0 आएगा तो उसी को भी लेंगे ना, तो बचा क्या u बचा है, तो उसी को लेंगे हम लोग,
तो यहाँ पे पूरा पूरी ज़ीरो क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, इसका तो ज़ीरो हो जाता है, इसका क्या होता है 2x, फिर ये माइनस 2x है, फिर 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 कांस्टेंट, और x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1, तो -2, फिर और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पता चल जा रहा है कि हम लोग भी ये वाला पार्ट लेंगे। और बचा क्या y2, यानी कि ये हो गया पार्ट u पार्ट। तो लेट्स देखते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ u। अब बोला है फॉर्मूला में u1b, तो हम लोगों को u1b के लिए क्या है y, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा तो n+2, और बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस NC1 को क्या लिखते हैं हम लोग, n लिखते हैं, तो NC के लिए हमने लिया वो n, और बचा क्या yn, तो yn+1 एक घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे है ना n-1, यानी कि 2-1, तो बचा क्या 1, तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 लिख दिए। फिर इसका डिफ्रेंशिएट माइनस का 2x, मैंने बताया ना यहाँ पे माइनस का 2x आएगा, तो इसीलिए माइनस का 2x। फिर NC2 के लिए हो जाएगा n-1 और 1 × 2, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्लस मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का n-1 1 × 2, और इसकी जगह पे फिर से यहाँ पे 2 है n-2, यानी कि 2 - 2, तो क्या बचेगी, तो 0, तो सिर्फ बचा गया yn बचा, और यहाँ से क्या मिला माइनस का 2, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, मैंने बताया ना यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये तो और नहीं जाएगा कि वो 0 हो जाएगा। फिर हम लोग ये वाला पार्ट करना है, तो ये वाला पार्ट के लिए भी इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, तो yn+1, और ये क्या है x, फिर इसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, तो नहीं तो मैं ब्रैकेट कर देना, ठीक है। तो प्लस फिर क्या हो जाएगा n, फिर yn, फिर इसका तो डिफ्रेंशिएट 1 होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या है हम लोगों का, लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे कुछ काट वूट कर देते हैं, -2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा है माइनस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो हम लोगों का लास्ट रिजल्ट जो है वो मैंने लिख लिया। फिर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये yn+2, ये क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से पहले मैं जो है वो लिख लेता हूँ पहले, yn+1, यहाँ से ये माइनस, इसके साथ ये इंटू हो जाएगा, तो n² yn, और ये माइनस प्लस ny, फिर हो जाएगी ये माइनस x yn+1 माइनस ny इक्वल टू 0, देन यहाँ पे ny, यहाँ पर भी ny, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो फिर बचा क्या हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ पे yn+1, और यहाँ पे भी yn+1, तो ये कॉमन ले लेते हैं इसको, तो yn+1, तो बचा क्या हम लोगों का 2n, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे माइनस n² yn इक्वल टू 0। अब देखो सीन क्या है अभी अब जैसे करते थे वैसे करेंगे, x के लिए 0 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इसकी जगह 1 माइनस 0 yn+2, फिर ये तो पूरा टोटल 0, और ये है n² yn इक्वल टू 0, तो हम लोग को मिला क्या yn+2, और ये माइनस n² yn इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा yn+2 n² yn हो गया। अब क्या करेंगे, अब n के जगह 1 2 पुट कर देंगे, जो भी मतलब वैल्यू है, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 ... ऐसे 100, ठीक है।
फिर क्या मिलेगा वैल्यू यहाँ पे तो ट्विस्ट है भाई। यहाँ पे हम लोगों का जो मतलब पहले वाला वैल्यू आता था, जैसे एफ डैश वाला, एफ डबल डैश वाला, ठीक है, वो वैल्यू अब हम लोगों का यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखो हम अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, y1 + 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे y1। तो y1 पे हम लोग को क्या था पहले, y1 के लिए हम लोग का 1 था, इसीलिए y1 के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे। ये बन जाएगा 3 यानी कि y3, और ये बन जाएगा y1, और यहाँ पे y3 = 1 यानी कि y1 = 1 था, ठीक है। तो y3 का वैल्यू भी 1 आया। फिर पुट n = 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 + 4 हो जाएगा, ये 4 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये हो जाएगा y2 पे हम लोग क्या था, y2 हम लोगों को 0 मिला था, ये देखो y2 यहाँ पे 0 है, तो ये वाला तो पूरा ही 0 हो जाएगा। y4 = 0। फिर n = 3 के लिए, n = 3 के लिए यहाँ पे n + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। y5 = 3 के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, एंड y5 क्या निकलेगा हम लोगों का, y3 का वैल्यू है 1 यानी कि ये हो जाएगा 9, और 2 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। 4 के लिए ये 6 आएगा, y6 - 16, और ये आएगा y4। तो y4 क्या निकला था 0, तो ये तो y6 = 0। n = 5 के लिए 5 6 7 = 25, और यहाँ पे yn यानी कि y5 के लिए क्या था, 25 × 9, तो ये आ जाएगा 45 4 22, इतना आ जाएगा। फिर ये डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू द मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो क्या मिलता है हम लोगों का रिजल्ट। पहले तो मैं फॉर्मूला f(x), फिर f0 + x f'0 + x2 फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो f(x) हम लोग क्या था, साइन इनवर्स x। f0 के लिए क्या मिला था हम लोगों को, f0 के लिए 0 प्लस f' के लिए मतलब 1 के लिए क्या था, y1 के लिए 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस x2 के लिए क्या था यानी कि y2 0, तो यहाँ पे ये 0 टोटली, प्लस फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, f2 हो गया, f3 यानी कि y3 y1 मिल जाएगा, y1 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम पुट कर देंगे x⁻³ फैक्टोरियल का 3, फिर प्लस, फिर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 वाला टर्म यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 1 वाला पार्ट 2 4 6 8 ये टर्म पूरा 0 आएगा, बाकी जो बचा है 3 1 वाला 0 नहीं देगा, 1 वाला वैल्यू दे रहा, ये 0 वाला पढ़ देगा 0 3 5 7 और ये 9, ये जो भी ऑड वैल्यू है यही सब, ये जो जितना ऑड वैल्यू है यहाँ पे यही सब हम लोगों को नंबर मिलेगा, और जो 2 4 6 8 ये सब है, ये सब में पूरा 0 हो जाएगा। जैसे देखो ना यहाँ पे मिल रहा है 1 की जगह पे, 3 की जगह पे, फिर 4 की जगह पे भी मिलेगा हम लोगों को। y4 के लिए हम लोग क्या था, y4 के लिए हम लोगों को 0 था, y5 के लिए क्या है 9, तो यहाँ पे x⁵ फैक्टोरियल का 5 × 9, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग का लास्ट रिजल्ट क्या निकला, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस ऑफ 9x टू द पावर 5 फैक्टोरियल का 5, फिर प्लस यहाँ पे और निकलेगा, यहाँ 5 हुआ, 6 7 7 पे हम लोग क्या निकला था, y7 के 2 to 5 निकला था। ठीक है, तो 25 × 9 देख लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे 2 to 5 x टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। अगर इसको और रिजल्ट में लाना है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, जिसे पूरी आ जाए, तो काट के निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना ही रहने देते हैं। ये लास्ट रिजल्ट देखिए, तो बचा क्या हम लोग का अभी, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये वाला तुम लोग कर लेना, अगर नहीं बनेगा टेलीग्राम पे बोल सकते हो, मैं बना दूंगा। फिर मैं टेन इनवर्स के लिए हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है इसमें, ये आता है एफ टू द पावर एक्स इक्वल टू -1 n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन एन थीटा इंटू साइन का एन थीटा। ठीक है, ये आता है साइन टू द पावर एन है ये, और ये थीटा है, ये टेन इनवर्स में यूज़ करना। ठीक है, ये फार्मूला ये भी प्रूव हुआ है nth डेरिवेटिव में, तो अगर प्रूव करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो मैं बता दूंगा, नोट्स इसका PDF डाल दूँगा टेलीग्राम पे, ये यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पे एन के जगह पे तुम लोग पुट कर सकते हो 1 2 3 जैसे पुट करते थे वैसे करना है। और पहले तो इसको पुट x इक्वल टू 0 कर लेना है, उसके बाद ही n इक्वल टू के लिए 1 2 3 जो भी आएगा वैल्यू लेना चाहोगे वो वाला पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है।